अग्रवाल मार्केट में तमाम व्यापारियों ने आपको समर्थन दिया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? असली इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हेमचंद जी पे, हम पे, सिब्बन पर रहा है। अच्छा, आज मीटिंग के दौरान पता चला छोटा हिंदू, बड़ा हिंदू, असली हिंदू, आखिर चुनाव कहाँ जा रहा है इस तरह से? ये तो सिर्फ बने की बात है। अच्छा, यहाँ से गृह मंत्री का भी दौरा होने जा रहा है। मनोज वाजपेयी का हुआ, संजय सिंह का हुआ, बदरपुर सीट आज हॉट सीट बन गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज जो उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया और मुझे लगता था अमित शाह नहीं आएंगे क्योंकि वो इलाहाबाद के और तमाम बदरपुर तमाम व्यापारी वर्ग से और जितने भी समर्थक आपके साथ लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसे राम सिंह नेताजी को मैं आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत राम सिंह नेताजी का। हमारे निगम पार्षद मेरे छोटे भाई हेमचंद गोयल जी, हमारे बीच में मेरे पारिवारिक रिश्ता था सिब्बन परिवार से। कुछ दिन के लिए बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं, तो ये भाई हमसे थोड़े नाराज हो गए, हम भी हो गए। ये भाई आज हमारे साथ, फिर जब भाई पे मुसीबत आती है तो भाई इकट्ठे होते हैं, तो इसने देखा भाई पे मुसीबत आ रही है तो भाई भी खड़ा हो गया मेरे साथ। तो ये मैं इसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तमाम अपने, क्योंकि हेमचंद जी ने सबके नाम ले दिए, मैं नाम लूंगा, मैं जानता सबको हूँ। आप सबका भाई गोयल हमारे नरेश जी हैं, उनका भी, और आप सबका, क्योंकि यहाँ कोई जनसभा नहीं हो रही, यहाँ तो वो आदमी बैठा है जिसके पीछे कई सौ बोर्ड इधर से उधर हो जाती है, वो लोगों की मीटिंग है। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आपको सबको मालूम है कि इन खानों को कोई भर नहीं सकता था। ठाकुर जी की कृपा से हमने मट्टी डाली, पीली मट्टी। मुझे अफसर कहते थे, राम सिंह जी तुम कहां खड्डे में स्कूल बनवाओगे? मैंने कहा पहले खड्डे को भरो मट्टी को। जहां से वो रोड उतरता था, रात को सिब्बन डंडा लेके गाड़ी भरवाता था, मट्टी डलवाता था, पूरी रात जागता था। तब वो खान भरी, हमने वहां स्कूल बनाया, 12वीं तक का बनाया, 5वीं तक का बनाया हेमचंद जी ने। उसके बाद उन लोगों ने जो चुनाव जीते, उनकी कमियां रही कि उन्होंने दिल्ली का सारा कूड़ा यहां आने दिया। अगर वो कूड़े को ना डलने देते तो हमारे पास मट्टी इतनी थी पीली, जो मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है, वो मट्टी वाले खुद डालने आते थे कि भाई तुम मट्टी डलवा लो। अगर ये लोग मट्टी से भरवा देते तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे इसमें। उन्होंने तो कुछ करना नहीं था। अब करना नहीं था तो फिर आप सब लोग जानते हो, उनका कूड़ा पड़ रहा, पड़ने दो। जब इस कूड़े को डाल रहे थे तो हमने एक पंचायत करी थी यहां, हेमचंद जी भी थे, एमपी साहब भी थे और सिब्बन भी था उसमें। हमने एलजी को कह दिया था अगर तेरी गाड़ी यहां आएगी तो गाड़ी इस खान में चली जाएगी। क्या लगा मेरे पास इतनी पुलिस है, मैंने क्यों भेजिए पुलिस को? हम थोड़ी डरते हैं पुलिस से। अरे तुम यहां दिल्ली का कूड़ा डालोगे या नरक बनाओगे या पूरे क्षेत्र को? अब हमें मालूम है जिस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है, सारे घरों का पानी दूषित हो गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये जानबूझकर इन्होंने कूड़ा डलवा दिया। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जब नेता के मन में कोई इच्छा हो तो नेता काम कर सकता है। अभी मैंने एनटीपीसी चालू था, हमने 30 फुट दीवार करा दी ना पीछे, वो उसने कह दी मैं 100 फुट पीछे करा दूंगा। एनटीपीसी बंद है,
केंद्र में वो सरकार है, एक फुट नहीं हटा पाया, क्योंकि उसका स्वार्थ तुम्हारे प्रति नहीं है। उसका मन कहीं और है। मेरे मन में तो हो सकता है, हेमचंद के में हो सकता है कि हमारे मित्र है, हमारे भाई है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। साथियों, उसने क्या किया? सीवर की फाइल 10 साल से एक जगह पड़ी हुई है, जल बोर्ड में। उन्होंने कभी छेड़ने की कोशिश नहीं करी उसकी। चुनाव में आएंगे तो कहेंगे हम सीवर डाल देंगे, अब क्या हमें वोट दे दो, हर बार कहते हैं वो। साथियों, कहां डाला सीवर? आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है बदरपुर विधानसभा में, तो सबसे पहला काम सीवर का होना चाहिए। और वो हमने माननीय केजरीवाल जी आए थे सौरभ बिहार, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बदरपुर के 450 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, वो पैसा चाहिए जिससे पूरे विधानसभा में सीवर का काम तेजी से चले और इस क्षेत्र में जो नाली वाली है ये सब बंद हो जाए, बरसात में पानी ना रुके कहीं गली में, उसके माध्यम से पानी चला जाए। साथियों, ये जो काम करने की चीज है, यूजीआर का प्लान मेरे टाइम का पास हुआ पड़ा है। अगर हम यूजीआर यहां बना दें तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी हमें। हम जो अपोलो से पानी है, जब पानी चलता है तो सरिता बिहार जाएगा, मदनपुर खादर जाएगा, आली जाएगा, बदरपुर जाएगा, लास्ट में मोरबंद में आएगा। उस पानी का प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम अपने 4.5 घंटे पानी को यहां स्टॉक करें और फिर उसको पंपिंग चलाएं तो पानी चौथी मंजिल तक गंगा जल पहुंच जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये दिमाग में सोच होनी चाहिए आदमी की कि हमने क्या करना है क्षेत्र के लिए। भाई हेमचंद जी ने ठीक कहा, अगर हम उस मास्टर प्लान को ना रद्द कराते या आदि ताजपुर पहाड़ी चली जाती, मोरबंद की बहुत दुकानें चली जाती। हम लोगों ने उस सारी जाके मीटिंग करके उसको मास्टर प्लान को बदलवाया। तो साथियों, हमारी नियत काम करने की है। अभी पार्किंग यहां मंजूर होगी थी, किसने रद्द करा दी? सबको पता है नहीं पता? किसने क्यों रद्द कराई? उसका अपना स्वार्थ था। हम ऐसे आदमी का नाम भी लेना नहीं चाहते। अगर पार्किंग होती तो बाजार के लोग, दुकानदार यहां जो आते हैं सामान लेने, वो गाड़ी वहां खड़ी करके पैदल आ सकते हैं। और जो दुकानदार की गाड़ी है वो भी वहां खड़ी हो सकती है। मार्केट की वैल्यू बढ़ सकती थी। पैसा मिल गया और फिर उसको टांग दिया। हम आने के बाद पूरी ताकत लगाएंगे इस बात पे कि इसमें पार्किंग बने और खाटू श्याम पार्क को हेमचंद जी जो कहा, हम उसको इतना बढ़िया कर देंगे कि जो सूखे पेड़ खड़े जिनमें कोई पत्ते नहीं आए आज तक, उठा के पीछे खानों फेंक देंगे और उसमें हरे पेड़ लगाएंगे, ट्यूबवेल लगाकर वहां हरियाली और पानी, ये व्यवस्था हम करेंगे। लाइट हेमचंद जी ने आपने देखा होगा लगवा दी, उजाला रहता है। तो जो काम करने की सरकार पैसा देती है आपके लिए, वो हमारा पैसा नहीं है, वो सरकार आपके लिए देती है। हमारी ड्यूटी तो ये है कि वो पैसा ईमानदारी से खर्च हो, और ईमानदारी से जब खर्च होगा जब ईमानदार व्यक्ति होगा। अब जो एक भाई चुनाव लड़ रहा है, वो फिल्मी कल डांस कर रहे थे, वो रामलीला में रहता था पहले, फिल्मी डांस, उसका गुरु भी नाच रहा था और वो भी नाच रहा था। अरे ये कोई डांस कर रहे हो तुम, यहाँ कोई कलाकार हो क्या हो? ये बड़ी शर्म की बात है। और फिर कहते हैं हमें वोट दो। साथियों, हमें आपको समझना होगा, ये व्यक्ति गदर मचा देंगे। ये व्यक्ति अगर कोई इनसे कोई पैर पकड़ ले उसके, तो जब वो जाएगा व्यक्ति तो पीछे से गाली देगा, आ गया इससे पैर और पकड़ने पड़े मुझे। ये नेता है, ये ढोंगी है। इनका काम कुछ नहीं है। इनका काम ये है कि सत्ता मिल जाए बस। फिर राशन वाले इन पर टैक्स, केबल वाले इन पर टैक्स, फिर होटल वाले पे टैक्स,
फिर सब पर टैक्स लग जाएगा। और भाई राम सिंह आएगा तो राम राज रहेगा। कोई कुछ भी कहे, राम सिंह की तरफ से छूट है। कोई मकान बना रहा है, कोई तोड़ना आएगा तो राम सिंह डंडा लेके आ जाएगा, कैसे तोड़ोगे मकान। तो साथियों, ये लोग बंद हो गया, मैंने बंद किया, कहाँ गया तो विकास करने वाले नहीं है, ये क्षेत्र का विनाश करने वाले लोग हैं। और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाई 5 तारीख को आप एक वोट दें और दिलवाएं लोगों से। इस बार जीत इतनी बड़ी हो, जीत तो आपकी पक्की है आपके आशीर्वाद से, परंतु जीत कर रेसे को बढ़ा दो। अगर मैंने सेवा करी है ईमानदारी से, कोई व्यक्ति बता दो इस क्षेत्र में, एक आदमी ढूंढ के ले आओ जो ये कह दे मैं राम सिंह के पास गया और खाली हाथ आया हूं। एक आदमी ले आओ वोट की। साथियों, हम सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी के भगत हैं, हम हमारे पिता ये कहते हैं हम हिंदू हैं। और राम सिंह कौन है? राम सिंह से बड़ा हिंदू कोई नहीं है इस इलाके में। अरे रात दिन हम पूजा करते हैं ठाकुर जी को, गिरिराज जी जाते हैं वहां धर्मशाला, वहां बनवा रहे गिरिराज जी में। तुम क्या हो? ये नकली है, हमें जो असली है वहां नकली बता रहे हैं। मैं कहता हूं जो भाई बीजेपी में हमें कह रहा था रात को नहर पार, भाई 5 तारीख को हमें वोट दे दो और तुम फिर बीजेपी के झंडा हिला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ अपने विकास को देखो, इससे देश नहीं बदलेगा। एक सीट से आपका विकास होगा। जो क्षेत्र में हम काम चाहते हैं वो हम काम आपके आशीर्वाद से कर पाएंगे। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो लोग हैं उस पार्टी में उनसे लड़ाई है। हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि भाई पार्टी की बात राम सिंह नहीं करता। मैं कभी भी ज्यादा उनके बारे में कहता नहीं हूं। पार्टी कोई गलत नहीं है और ये जो लोग हैं ये सही नहीं है। अब बीजेपी के भाई क्यों वोट दें? वो कह रहे हैं जिंदगी भर तो हम बूढ़े हो गए, तरी बिछाता बिछाता यूं 6 महीना में टिकट ले आया, हम कहां रहेंगे? मैं कि तू हमारे साथ आ जा। और तुम कहां रहोगे? क्यों भाई? अब वो सब हमारे साथ आ रहे हैं, आ जाओ भैया हमारे यहां। तो राम सिंह तो तुम्हारी तरह, तुम तो जय श्री राम एक बार करो, राम सिंह 100 बार करे सुबह बैठ कर। तो भाई हमें किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो व्यक्ति है उनसे लड़ाई है। और मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, जो हेमचंद जी ने कहा, जो कट का मामला ये खोलेंगे और जो सीवर का काम है और पानी का, 2 चीज में मेरा दिमाग है, इसको हम सबसे पहले ठीक करेंगे। और इन पार्क को ऐसा बना देंगे जो जब लोग बड़े बूढ़े जाएंगे, फुटपाथ वगैरह, घास वगैरह, पेड़ वगैरह माली रहेगी परमानेंट, वहां पर ट्यूबवेल वहां लगाएंगे पानी के लिए, जिससे वो हरियाली रहे। अब तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई रात को आया और हमला करके भाग गया, सारे पेड़ ऐसे हो रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं और खासकर वकील साहब का। मैं वकील साहब के पास गया, हेमचंद जी भी मेरे साथ थे। हमने इनसे प्रार्थना करी, भाई हमारी मदद कर दो। कहने लगे अब तुम आगे हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा 6 तारीख को तुम कहीं चले जाइयो। भाई सीधी सी बात है, क्यों भाई? यहां से कोई देश बदल रहा हो तो कोई बात नहीं हो। तो भाई सबसे मेरी प्रार्थना है और हम सब मिलकर आपकी ईमानदारी से सेवा करेंगे और कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कोई दुनिया की ताकत आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। आपको याद होगा एक बार एक ऐसा चोर ने सामान फेंक दिया था, मैंने उससे नाक रगड़वा दी थी उसको। मैंने कहा माफी मांग तू पहले समाज से। साथियों, नेता को हमें तो आपने बनाया ना, हम तो आपके नौकर हैं। हम तो जो आप चाहेंगे वो करेंगे और जो दूसरे नेता है वो प्रशासन चाहेगा वो करेंगे। तो मेरे में उनमें ये फर्क है। और हमें एक किताब मिलती है उसमें लिखा रहता है हम जनता के सेवक हैं, और ये लोग थानेदार बन जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। इनका काम क्या है ये सब आप जो लोग जानते ही हो। सुबह घूमते हैं, ये नहीं देखेंगे बिजली आई है नहीं आई है, आया नहीं आया,
देखा मकान किसका बन रहा है। अबे ये कौन सा काम है भाई? लोग नेता इसलिए बनाते, नेता हमारी मदद करे पूरे टाइम में, और ये खुद पब्लिक को फंसा रहे हैं। तो हमें और आप ये बात सोचनी पड़ेगी। मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि आप सब लोगों ने दुकानदारी छोड़ के यहाँ बैठे हो, और हमारे प्रधान जी जो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और हमेशा मार्केट के लिए काम के लिए कहते रहते थे। ये हेमचंद जी का काम है, नाम एक गली का नाम, चुनाव के बाद एक गली का नाम अपने प्रधान के नाम से, क्योंकि इसमें लंबे कोई जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई हेमचंद जी को अधिकार है, पावर है, ये इसको गली का एक नाम होना चाहिए। ये सही बात है, कम से कम याददाश्त रहे। वो जवानी में चला गया और हमें समझ नहीं आया खेल, हम भी समझते रहे क्या बीमारी है क्या बीमारी है, समझ में नहीं आई बात। तो हमें बड़ा दुख है, और आज उसका जन्मदिन है। हम कहते हैं भगवान आदर और सम्मान के योग मेरे बड़े भाई, आम आदमी पार्टी के ही नहीं, आम आदमी के भी प्रत्याशी, जो हमारे कॉलोनियों के, गांव के और गांवों के आम आदमी, उनके भी प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी, मेरे बड़े भाई यहां से निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी, मेरे पिता समान हरिराम गुप्ता जी, बाबू इंद्रपाल जी, ईश्वरी प्रसाद जी, और समस्त यहाँ पर बैठे आज मार्केट, क्योंकि जो मौका नेताजी ने आपने मुझे दिया है आज मार्केट में ज्वाइन करने का, मैं नेताजी का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे गोविंद गोयल जी, और मैं इनका भी अजय भाई का धन्यवाद करता हूं, भतीजा मेरा, कि उन्होंने आज प्रधान जी का जन्मदिन है, उनकी याद में, क्योंकि बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, आज जन्मदिन के दिन यहाँ पे आ गए, सबसे मुलाकात हुई, तो बहुत मुबारकबाद, और मैं तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा भाई साहब ने कहा, आज मुझे पार्टी, मैं तो खैर दिल से तो अलग गया ही नहीं था। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। कल मैं चले गया था, दिल से अलग नहीं गया था, दिल यही था, पर क्या करें, कई बार हालात होते, कई बार कुछ चीज होती है, कई बार परिवार के साथ भी जाना पड़ जाता है, दोस्तों के साथ भी जाना पड़ जाता है, तो ऐसे हालात है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मोड़बंद मार्केट, क्योंकि मेरी कर्म भूमि रही है, यहाँ पे ज्वाइन होने का फिर से भाई साहब के साथ मौका मिला, गोयल साहब के साथ मौका मिला। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी ताकत, जितनी भी मेहनत होगी, सारे वार्डों में मैं नेताजी को विजयी बनाने के लिए उतनी ताकत और सफल बनाकर नेताजी को विधायक बनाकर भेजूंगा। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट से गोयल साहब ने हमें बहुत साल पहले समझा दिया था, एक एक दुकानदार जो हमारे सेठ जी हैं, वो एक एक 50-50 ग्राहक पर डे आते ही हमारे से मरे। अगर 50 आदमियों को एक पर्चा पकड़ा दिया तो आपने 50 गुना 4 लगा लो, कम से कम 4 एक घर में होते, 200 वोट तैयार कर। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, क्योंकि नेताजी सच में ही समाज सेवी है, चाहे सत्ता में रहे ना रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सत्ता में रहेंगे तो ये आप लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करेंगे। आपके पास कभी भी जब दुख आया, गोयल साहब और नेताजी साथ खड़े रहे थे। आप लोगों के मुझे याद है, कई बार कई हालात हुए थे ऐसे, जब भी आप लोगों के साथ खड़े हुए थे। इसीलिए मैं आपसे बस एक ही अपील करूंगा, कोई पड़ोसी होने का करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कई चीज है, जैसा भी गोयल अपने गोविंद गोयल जी ने बताया था, अरविंद भाई ने बताया था कि वो मैं पड़ोसी हूं, लेकिन सच्चे हितैषी सच्चे आदमी को देखो तो वो चौधरी राम सिंह नेताजी है, जो बिल्कुल निस्वार्थ इतने सालों से सेवा करते आ रहे और सबकी मदद करते हैं, चाहे पानी का टैंकर हो। और मुझे तो याद है भाई साहब, जब हमारा तो कार्यकाल था तो यहां से सीधे ऊपर मौत गुजरती थी, वो 11,000 की,
वो भाई साहब के आशीर्वाद से हमने हटवाई थी, जो इस मार्केट से ताजपुर से सबकी थी। और मुझे खान भी याद है, ये बरातगर जिसमें आज ऑफिस बनाने के लिए बैठे हैं, ये गिरने के लिए तैयार हो गया था। भाई साहब के और गोयल साहब के आशीर्वाद से मैंने ही उसमें मट्टी डलवाई थी एमसीडी की। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील करता हूं, अब की बार, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कहीं कोई धर्म से बहकाएगा, कोई जात से बहकाएगा, आप सब इकट्ठे होकर अगर एक साथ ताकत लगा दोगे तो दिन ही कितने रह रहे हैं। अरे तो मैं भी आपके साथ आ गया, मैं भी आजा करूंगा। आप सबसे यही अपील करता हूं कि 5 तारीख को भारी से भारी बहुमत से चौधरी राम सिंह नेताजी को इस मोड़बंद वार्ड की तो वैसे भी स्पेशल जिम्मेवारी है, क्योंकि हम भी जिताए तो फिर गोयल साहब भी जिता दिए, तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बनती है। हालांकि सब वार्डों की है, बदरपुर की भाई साहब अपना आप देख लेंगे, मीठापुर, हरिनगर, जैतपुर, सब वार्डों की जिम्मेवारी है। तो मैं इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, इस अब चुनाव के अवसर पर हमारे भतीजे अजय गोयल जी ने नेताजी को 11,000 रुपए चुनाव के लिए, ये मदद भाई साहब छोटी छोटी मदद राशि है, लेकिन ये बहुत बड़ी दुआ है, ये दिल से दुआ दी जाती है। हमारे प्रधान जी के पिताजी 11,000 रुपए देते हुए, और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, चौधरी राम सिंह नेताजी।